बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है, जहां एक तरफ बिहार में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत से दिल्ली से लेकर बिहार हर इलाके में खुशियां मनाई जा रही है, वहीं महाराष्ट्र में हाल बड़े खराब है। उद्धव ठाकरे इतने ज्यादा घबरा चुके हैं कि उन्होंने पार्टी मीटिंग को भंग कर दिया और राउत को तुरंत पार्टी में वापसी करने का आदेश भी थमा दिया। लेकिन राउत ने भी कह दिया कि इस जन्म में वापसी हो नहीं पाएगी। तो आपको भी दिखाते हैं बिहार चुनाव के नतीजों का इफेक्ट जो महाराष्ट्र में हो रहा है, वो आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो बिहार चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। एनडीए ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है, जबकि महागठबंधन के हाथ बहुत बड़ी निराशा लगी है। और इसके बाद पीएम मोदी ने खुद एक्स पर आकर लिखा कि ये सुशासन की जीत है। बीजेपी को यानी कि एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 2020 के मुकाबले बहुत ज्यादा सीटों का फायदा हुआ और इसे प्रचंड जीत के रूप में बीजेपी देख रही है। अब बिहार में बीजेपी की जो जीत हुई है उससे हर तरफ खुशियां मनाई जा रही है। दिल्ली में बीजेपी को बधाई देने वालों का तांता लगा, वहीं महाराष्ट्र बीजेपी में भी उत्सव का माहौल है। लेकिन वहीं पर महाराष्ट्र में विपक्षी नेता उद्धव ठाकरे की पार्टी में उनके घर में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि बीजेपी की इस महाजीत ने उद्धव ठाकरे में घबराहट ला दी है। क्योंकि उद्धव ठाकरे के सामने भी बीएमसी चुनाव है। उद्धव ठाकरे अपनी जीत की तरफ देख रहे थे, लेकिन बीजेपी की इतनी बड़ी जीत के बाद उद्धव ठाकरे बुरी तरह घबरा चुके हैं। खबरों के मुताबिक उद्धव ठाकरे के घर में यानी कि मातोश्री में एक अहम मीटिंग बुलाई गई थी और वो मीटिंग इतनी ज्यादा बड़ी थी कि उसमें सभी नेताओं को आने को कहा गया था। जिस तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग दूसरी पार्टियों की तरफ जा रहे हैं, उसी को लेकर उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुलाई थी और हर जिले से अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष को मीटिंग में बुलाया गया था और कहा गया था कि उन्हें पूरी रिपोर्ट देनी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नेता उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का रुख कर रहे हैं। और सभी नेताओं से अपने सभी कामकाज रद्द करके, सारी मीटिंग रद्द करके इस मीटिंग में आने को कहा गया था। अब ये मीटिंग होनी थी। इस मीटिंग की तैयारियां जोरों शोरों से 3-4 दिन से की जा रही थी, लेकिन जैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आना शुरू हुए तो उद्धव ठाकरे बुरी तरह घबरा गए और उद्धव ठाकरे ने इस मीटिंग को ही रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। दरअसल उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे इंडिया ब्लॉक के हक में आए थे, क्योंकि जिस तरह की हवा चल रही थी, जिस तरह से टीवी पर दिखाया जा रहा था, चुनाव प्रचार चल रहा था, उद्धव ठाकरे को भी लग रहा था कि इंडिया ब्लॉक की जीत होना तय है। लेकिन जैसे ही नतीजे आना शुरू हुए और दोपहर तक जो नतीजे पहुंचे, उसके बाद तो उद्धव ठाकरे के सामने क्या पूरे देश के सामने ये तस्वीर साफ हो गई कि बिहार में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत होने जा रही है। और इसी के साथ उद्धव ठाकरे ने जो अपनी पार्टी की मीटिंग रखी थी, सभी जिला अध्यक्ष को आने को कहा था, उस मीटिंग को उद्धव ठाकरे ने तुरंत प्रभाव से कैंसिल कर दिया। यूँ समझ लीजिए आधे नेता आधे रास्ते तक पहुँच चुके थे, कुछ नेता मातोश्री तक पहुँच चुके थे और कुछ नेताओं ने तो मुंबई में होटल भी बुक कर लिया था। लेकिन उद्धव ठाकरे ने आनन फानन में या यूं कहे कि घबराहट में मीटिंग को ही कैंसिल कर दिया, क्योंकि उद्धव ठाकरे को एक तो बहुत बड़ा झटका लगा, दूसरा अपनी ही पार्टी के नेता उन पर सवालिया निशान लगा सकते हैं। इसीलिए दोनों ही परिस्थितियों को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने पार्टी मीटिंग को कैंसिल कर दिया। अब हर बार तो होता क्या था, संजय राउत सब कुछ संभाल लेते थे। संजय राउत अपने कंधों पर सारी जिम्मेदारी लेते हुए सारे सवालों का जवाब देते थे। लेकिन यहाँ पर अब उद्धव ठाकरे पूरी तरह अकेले पड़ चुके हैं और इसी वजह से उद्धव ठाकरे घबरा गए और उन्होंने मीटिंग को ही कैंसिल कर दिया। इससे भी बड़ी खबर ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर संजय राउत से भी बात करने की कोशिश की है और संजय राउत को पार्टी मीटिंग में पार्टी के कामकाज में वापसी करने को कहा गया है। उद्धव ठाकरे ने डायरेक्ट तो बात नहीं की, लेकिन अपने किसी नेता के जरिए संजय राउत के घर संदेश भिजवाया है कि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि संजय राउत पार्टी के कामकाज की बागडोर फिर से संभाले। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने ये भी कहलवाया है कि अगर वो बीमार है तो अपने घर से ही काम करे, लेकिन काम से दूर न रहे। लेकिन यहीं पर खबर ये भी आ रही है कि संजय राउत ने फिलहाल कहा है कि उनके लिए उनकी सेहत जरूरी है, उनके परिवार के लिए उनका सेहतमंद रहना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए वो फिलहाल अपने काम पर नहीं लौट कर आ पाएंगे। हालांकि संजय राउत ने ये नहीं कहा कि वो पार्टी में ही नहीं लौटेंगे, लेकिन संजय राउत ने ये कह दिया कि वो फिलहाल अपनी तबीयत ठीक होने तक पार्टी के कामकाज से दूरी ही बनाकर रखेंगे और राजनीतिक मसलों से
पूरी तरह दूर रहेंगे। तो यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि संजय राउत को एक ऐसी कोई बीमारी हो गई है जिसके बाद उनको डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि कम से कम 2 महीने वो घर पर आराम करे और राजनीतिक मसलों से और राजनीतिक भीड़ भाड़ से पूरी तरह दूर रहे। इसीलिए संजय राउत नवंबर के महीने में 2 बार हॉस्पिटल में भी एडमिट हो चुके हैं। अभी हाल ही में 40s में भी उन्हें एडमिट किया गया था। ज्यादा तबीयत खराब होने के चलते वो 5 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे थे। इसके बाद वो डिस्चार्ज होकर भले ही आ गए, लेकिन राजनीतिक मसलों से वो पूरी तरह दूरी बनाकर रखे हुए हैं। वो डॉक्टर्स की सलाह का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने जो संदेश भिजवाया उसका संजय राउत ने यही जवाब दिया कि वो फिलहाल काम काज में वापसी नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है, क्या बिहार चुनाव के नतीजों का महाराष्ट्र में भी बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा? बीएमसी चुनाव जो होने वाले हैं, क्या उसमें एक बार फिर से महायुति की जीत तय है? आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है? आप भी अपनी राय बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे और उद्धव ठाकरे की घबराहट पर जरूर दें। तो महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सियासी हलचल चरम पर है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी और सत्तारूढ़ महायुति दोनों ही गठबंधन मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। हालांकि महाविकास अघाड़ी में अब सब अलग थलग पड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक साथ दिखने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है और इसके साथ ही नेताओं का दल बदल भी तेजी से हो रहा है। अब हाल ही में जब संजय राउत की तबीयत खराब हुई तो एकनाथ शिंदे का वो वीडियो जानबूझकर प्लानिंग के तहत सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसमें एकनाथ शिंदे संजय राउत से फोन पर बात करते नजर आ रहे हैं, उनके भाई से बात करते नजर आ रहे हैं और संजय राउत की सेहत का हालचाल भी जान रहे हैं। अब किसी को हालचाल जानना है तो उसके वीडियो को सोशल मीडिया पर डालने की जरूरत नहीं होती, जबकि वो दोनों ही नेता अलग अलग पार्टी के हो। विपक्षी पार्टी के संजय राउत और सत्ता वाली पार्टी के एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो को बनाया गया और सोशल मीडिया पर डाला गया। ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ है। जी हाँ, मुंबई मीडिया से आ रही खबरों के मुताबिक एकनाथ शिंदे और संजय राउत के बीच में अंदर कोई तो खिचड़ी पक रही है, क्योंकि जब से ये फोन वाला वीडियो डाला गया है उसके बाद से ही मराठावाड़ा को लेकर भी एक नई स्क्रिप्ट लिखी गई और ये स्क्रिप्ट खुद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के लिए लिखी है। अब बीच में खबरें भी आ रही थी कि संजय राउत उद्धव ठाकरे से नाराज है। राज ठाकरे से बढ़ती नजदीकियों के बीच में संजय राउत ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया और 2 महीने के लिए राजनीति से ब्रेक भी ले लिया और इन्हीं 2 महीनों में बीएमसी चुनाव की पूरी पटकथा लिखी जानी है। लेकिन ऐन मौके पर संजय राउत ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। लेकिन अब खबरें आ रही है कि संजय राउत ने राजनीति से ब्रेक नहीं लिया है, बल्कि वो पर्दे के पीछे रहकर एकनाथ शिंदे के लिए काम कर रहे हैं। जी हाँ, मराठावाड़ा से जो खबर निकल के आ रही है उसके मुताबिक संजय राउत अब एकनाथ शिंदे से हाथ मिला चुके हैं, क्योंकि मराठावाड़ा में शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका लगा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जिला अध्यक्ष भास्कर अम्बेडकर ने पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया है। ये भास्कर अम्बेडकर संजय राउत के बेहद करीबी माने जाते थे और संजय राउत के साथ इनकी नजदीकियां काफी चर्चा में रहती थी। लेकिन जैसे ही संजय राउत ने राजनीति से ब्रेक लिया, वैसे ही भास्कर अम्बेडकर ने भी उद्धव ठाकरे की पार्टी को अलविदा कह दिया और एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया।